कोई फर्क नहीं पड़ता रे। इसलिए खूब रो रुआ के आप ये सीखो। भलाई का जमाना ही नहीं है रे यार, काम करो, मेहनत करो, रोने तो पहले इतने साल बचा लो ना। मैं कह रहा हूं ना, अरे 20 साल बच जाएंगे, किसी के 30 साल बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, क्या जब आप हंसोगे तो पूरा विश्व आपके साथ हंसेगा, लेकिन जब आप रोते हो तो आप अकेले रोते हो। तो अकेले रोने का मतलब क्या है? अब मत रो ना, जितना आवेग आ रहा है उसे तो रोकना नहीं। सुनो सुनो सुनो, आवेग समझते हैं? आवेग कुछ ऐसे वेग होते हैं जो शरीर में स्पंदित होते ही होते हैं। हंसने का वेग रोकना नहीं। कई वेग, मूत्र का वेग, अगर कभी आपको स्पेशल प्रेशर आ रहा है ना पेशाब जाने का, रोकना नहीं, नहीं तकलीफ हो जाएगी। ऐसे कुछ वेग होते हैं, उन्हें रोकना नहीं। आपका हंसना, आपका रोना, ये वेग है। लेकिन ऐसा ही वेग है, अगर आपने ये रोने का वेग आया तो रो लिया, चल गया। लेकिन रोने को अपना सिंबल मत बनाओ। गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। बात तो बहुत सीरियस है, मैं मजाक के मोड में चला गया। सीरियस पता है कितनी है? अगर आपके जीवन में आपकी गलतियों और आपकी भूलों की वजह से आपको रोना आ रहा है ना, तो रोने से नए कर्म बंध रहे हैं अगली परेशानियों के। करें क्या? प्रायश्चित करो। तो भीतर कोई प्रायश्चित लो और आगे बढ़ो। उस केस को उसी दिन सोल्व कर दो। ये भूल हुई, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, साले को काट दो वहीं पे। एक प्रायश्चित लिया, आगे काम बढ़ाओ और पिछले वाली यादों पे रोना बंद करो। दुनिया के सामने रोने से क्या फली फूटी रे? अच्छा, कितने हजारों वीडियोज आ गए जिसमें बच्चों ने माँ बाप को धोखा दे दिया, तो फिर क्या फली फूट गई? दुनिया समझ गई? कोई नहीं समझा। कितने वीडियोज आ गए दुखियों के, कितने वीडियोज आ गए, कितनी चीजें आ गई भाई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर करें क्या? अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम क्या कहता है? पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। अरे यार, मतलब आपके साथ जीवन में कुछ बुरा घटाओ, उसके ऊपर रोने की बजाय उसे बताने से रोकड़ा है ऐसा बनो। उसे कहने से धंधा बढ़े, ग्रोथ बढ़े, मेंटल एबिलिटी बढ़े, स्ट्रांगनेस बढ़े, विल पावर बढ़े, तो काम होगा। पीड़ित की तरह मत पेश आओ। मुझसे कभी भी कोई आदमी पीड़ित की तरह पेश आता है ना, तो मेरी आधी एनर्जी तो मैं तुरंत ही लॉक कर देता हूं कि इधर जानी नहीं चाहिए। आप समझते हैं पीड़ित मतलब? मेरा तो सर सारा ही लुट गया। ध्यान रखना। और एक चीज और सुन लो रे पीड़ितों, सुनो गहरी बात। एक चीज और बता रहा हूं आपको। जिस इंसान को जीवन में पीड़ित पीड़ित पीड़ित, प्रकृति पीड़ित पीड़ित पीड़ित, तो 3 लोक में उसको कोई उठा भी नहीं सकता। वो देखता है कि 10 के पास जाके रो लूंगा तो कुछ काम हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बकरी मरी हुई है। स्टोरी सुनो। 2 दोस्त एक साथ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अपने अपने निकल गए। तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। दोनों अपने अपने काम में आगे बढ़े और ग्रोथ कर ली। और फाइनली कुछ समय के बाद इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। पत्नी थे, बच्चे थे, सब था। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है। 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। तो इसके जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी आ गई कि पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, उसके माँ बाप बड़े, वो बड़ा, बापू लोग, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, अब अपनी हालत खराब हो गई, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। क्या यार, तो कह तो सही रही है, लेकिन अब 10-15 साल हो गए, पता नहीं क्या पोजीशन होगी। कि नहीं नहीं आप तो चलो। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े, क्योंकि इसका पूरा धंधा समाप्त हो गया। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। तो उसने कहा बिल्कुल बुला के लाओ भैया, द्वारपाल साथ लेके आओ, राजा का आदेश हुआ, साथ लेके आओ। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का और बाहों में भर लिया। दोस्त, इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, आओ बैठो। आदेश दिया उसने, और आदेश दिया अपने सैनिकों को और अपने लोगों को, मेहमान नवाजी की जाए,
बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए। आप आराम करो, खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। अब सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी हेलो हेलो, उसने अपना पूरा विक्टिम मोड चालू किया। पूरी गाया भी बिकी, बेचा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। खाना वाना अच्छे से खाया? हाँ बहुत अच्छे से खाया। दूध पिया? हाँ बहुत, सब कुछ ठीक रहा, कोई कमी कसर तो नहीं है। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी